आपका क्वेश्चन देखो कैसे दिया है उन्होंने कि सबसे पहले तो उन्होंने एक छोटा सा स्टोरी लिखा है। क्या दिया है? अ टाइलिंग ऑन टेस्लेशन ऑफ अ फ्लैट सरफेस इज द कवरिंग ऑफ अ प्लेन यूजिंग वन एंड मोर जेनेटिक शेप्स, दीज आर द टाइप। ठीक है, लेकिन इसके बीच में इसने कोई भी इसके मेजर्स नहीं दिए, नथिंग। लेकिन जो आपका असली मेन क्वेश्चन है वो आपका यहां से शुरू होता है। ठीक है, तो यू कैन सी कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल्स आते हैं, इसको इसने फिक्स किया है। अब देखो इसके क्वेश्चंस किस तरह के हैं। He has told what is the length of the segment joining points B and F। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, पहले B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एंड F के कोऑर्डिनेट्स। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो आपके दिस, तो दैट मीन्स ये है आपका 1, दिस इज 2, दैट मीन्स B का हो गया 1,2। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर F। F देखो यहां पर है, तो F के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -2,9, -2,9। तो F के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसके बीच में अगर आप एक लाइन बनाएंगे तो उसका लेंथ बताना है आपको। ठीक, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, वी विल यूज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो हम यहां पर लिख देते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू, वी कैन से इट्स x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। ठीक है, आप ये दोनों में से कोई भी x1 एंड x2 ले सकते हैं एंड y1 एंड y2। तो हमने क्या किया, यहां पर ये वाले जो वैल्यू है इसको x1, y1 ले लिया और ये वाला ले लिया हमने x2, y2। ठीक है, अब देखो तो यहां पर क्या है, देखो रूट अंडर x2 इज दिस, तो 1 माइनस ऑफ -2, तो 1 माइनस ऑफ -2 इज +2, 1 + 2, तो ये आ जाएगा आपका 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1, y2 is 2, 2 minus 9 is -7 whole square, -7 whole square। तो this is equal to 2 + 1 is 3, 3 square is 9। तो ये हो गया आपका 9 प्लस -7 square is 49। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, वी कैन से इट्स √58, √58। तो √58 का अगर कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं क्या इसके, देखो फैक्टर्स क्या है, तो वी कैन से 2 × 29, नहीं, तो दैट मीन्स √59 यूनिट इज योर लाइन सेगमेंट लेंथ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया √59, दिस इज योर U। नेक्स्ट, द सेंटर Z ऑफ द फिगर will be the point of intersection of diagonals of quadrilateral WXOP। ठीक है, तो WXOP, तो पहले W देखते कहां पर है, तो W इज दिस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है, -6, 2, -6, 2। नेक्स्ट O, X, तो X इज दिस, तो क्या है आपका देखो -4, 0, तो दिस इज योर -4, 0। अब नेक्स्ट OP, O के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, देखो यहां पर, तो O विल कम एज 5, तो 5, 9, तो ये हो गया आपका 5, 9। नेक्स्ट कम्स योर P इज दिस, तो P कहां पर है देखो, तो इट विल कम एज 3, तो 3, 11,
3,11। अब देखो ये कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, इसने क्या बोला है कि इट शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ दैट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट, है ना। तो ये देखो आपका कैसे बनेगा, इट शुड बी जस्ट लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर आपका देखो क्या है, W है, X है, और यहां पर क्या है आपका P है और O है। तो हम क्या करेंगे, WO में मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है आपका x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो हमारा फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज योर x कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो ये देखो अगर W ले रहे हैं तो यू विल टेक O, W एंड O के साथ, है ना। आपको कैसे लेना है, अगर आप W ले रहे हैं तो O के साथ लेना है, X ले रहे हैं तो P के साथ लेना है, एनीवन। तो हमने W एंड O लिया, तो देखो W के कोऑर्डिनेट इज -6 एंड O के इज 5, तो -6 प्लस 5, -6 प्लस 5 बाई 2, ये तो हो गया आपके x के कोऑर्डिनेट, दैट इज इक्वल टू -1/2। और y का देखो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9, y इज इक्वल टू 2 प्लस 9 बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू 11/2। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके z के, z कोऑर्डिनेट्स, ठीक। तो इस तरह से आपको ये भी निकालना है ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन इसने क्या दिया है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड G। ये भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकालना है, बट यहां पर देखो इसने क्या दिया है, y एक्सिस। तो y एक्सिस के अंदर आपका देखो क्या होता है, x is 0, है ना। तो here we will take what, we will take a, और ये जो पॉइंट है y एक्सिस का, एनी पॉइंट, है ना। ये आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि a के कोऑर्डिनेट्स क्या है और g के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो a के कोऑर्डिनेट्स इज -2, 2, -2, 2 एंड G के देखो कहां पर है, ये रहा। तो G के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है आपके, -4, 7, ठीक है। ये दोनों पॉइंट से इस y एक्सिस में इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो सपोज यहां पर जो पॉइंट है y एक्सिस का, है ना, दैट वी विल टेक एज y। सपोज हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, दैट इज योर y। तो ये डिस्टेंस y एंड a एंड g एंड y शुड बी इक्वल, he has told that equidistance। तो दैट मीन्स दैट आपका क्या आ जाएगा, gy इज इक्वल टू ay। अब यहां पर हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो y में कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, y में 0, y, क्योंकि x इज 0 आपका, है ना। तो यहां के कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे 0, y। नाउ टेक द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या होगा आपका, 0 माइनस ऑफ -4 इज +4। तो ये आपका gy है पहले, तो यहां पर आपका आ जाएगा 4² प्लस y-7 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, नाउ ay का देखो तो क्या आ जाएगा आपका, -2 एंड
माइनस 0 दैट मीन्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहां पर आपका आ जाएगा रूट अंडर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये जो रूट अंडर है इट विल गो आउट। तो यहां पर आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, सिर्फ ये वैल्यू सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट को नहीं, क्योंकि स्क्वायरिंग कर दिया तो स्क्वायर रूट गो आउट। तो क्या हो गया देखो, 16 प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 49 माइनस 14y, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। यू कैन सी वाई स्क्वायर यहां पर भी है, वाई स्क्वायर यहां पर भी है, इट विल गो आउट, है ना। अब आप वाई स्क्वायर को, वाई को एक साइड में लेकर आ जाओ, वैल्यू को एक साइड में लेकर आ जाओ। तो माइनस 14 को हम इस साइड में लेकर आ रहे हैं, तो इट विल बिकम अ प्लस 14। ठीक है, तो प्लस 14 माइनस 4 इज व्हाट, 10y। तो यहां पर आपका आ जाएगा 10y इज इक्वल टू नाउ, और ये वैल्यूज को इस साइड में लेकर आ जाओ। तो 49 प्लस 6 इज 55 प्लस 10 इज 65, 65 माइनस 8, 65 माइनस 8 कितना हो गया, 57। ठीक है, तो y इज व्हाट, तो वी कैन से y इज नथिंग बट 57 by 10 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 5.7 यूनिट्स। नेक्स्ट, अब देखो इसने क्या दिया है, या तो आपको ये करना है और अदरवाइज आपको ये करना है, दैट इज योर ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ट्रेपेजियम में भी इसने कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ए एफ जी एच। देखते हैं कहां पर है, तो ए इज दिस पॉइंट, एफ कहां पर है, एफ इज दिस पॉइंट, जी इज दिस, एच इज दिस। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं, है ना, दिस वन। तो ये कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं। तो एफ का देखो यहां पर लिखा हुआ है -2,9, एच का नहीं लिखा हमने, तो एच इज -4,4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू आपका क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल्स इनटू एच, है ना। तो सम ऑफ पैरेलल्स दैट मीन्स पैरेलल लाइंस के सम बताना है आपको। तो दैट मीन्स आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक तो जीएच निकालना है, एक निकालना है एएफ। ये दो लाइन सेगमेंट आपको निकालनी है ना, और आपको ये हाइट भी निकालनी है, दिस इज द हाइट, ये वाली हाइट। तो दिस इज द हाइट, और ये दो लाइन सेगमेंट बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट। तो हम सबसे पहले निकालते हैं एएफ। तो व्हाट इज योर एएफ, तो एएफ दैट इज योर रूट अंडर -2 माइनस ऑफ -2 इज +2, दैट मीन्स इट विल गिव यू 0। एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया, है ना, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस +2, दैट मीन्स आपका देखो कैसे आ रहा है, -2 + 2 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 2 - 9, 2 - 9 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 49 हो गया। तो दिस इज योर रूट 49 दैट इज इक्वल टू 7 यूनिट। तो AF इज 7। नेक्स्ट, अब आपको निकालना है GH।
तो GH, दैट इज योर, यहां पर भी देखो सेम है, GH में -4 इधर भी है और इधर भी -4 है, तो -4 माइनस ऑफ -4 इज +4, तो यहां पर आ जाएगा -4 + 4 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 4 -7, 4 -7, तो 4 - 7 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, दिस इज 0, तो 4 - 7 इज 3, -3 स्क्वायर इज 9, √9, तो ये हो गया आपका √9, दैट इज इक्वल टू 3, 7 and 3, 2 निकल गया, है ना। अब यहां पर देखो क्या बोला इसने, हाफ सम ऑफ पैरेलल्स, दैट मीन्स 7 + 3, 7 + 3 इंटू h, h देखो हाइट कितनी है, ये दोनों का डिस्टेंस, तो यहां पर देखो ये है आपका -4, ये है -2 वाली लाइन, है ना, तो -4 और -2 के बीच में कितना गैप है, ओनली 2 यूनिट्स का, तो सिंपल इंटू 2, तो 2 and 2 बॉन्ड, तो दिस इज इक्वल टू, वी कैन 10 क्या होता है, एरिया है, तो क्या होगा आपका स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसके अंदर या तो आपको एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम निकालना है, और अदरवाइज अगर आपको ये इजी लगता है तो आपको ये करना है।